नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज। बाबू जगत सिंह कोठी राष्ट्रीय स्मारक हो। पद्म भूषण राम बहादुर राय। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर आधारित क्रांतिकारी पंचांग 2026 का हुआ लोकार्पण। इतिहास वर्तमान को अतीत से जोड़ता है और भविष्य की दृष्टि देता है। पद्म भूषण राम बहादुर राय। बाबू जगत सिंह बहुगुण संपन्न व्यक्तित्व थे। हामिद आफाक कुरैशी। वाराणसी, शुक्रवार को बाबू जगत सिंह कोठी में मातृभूमि सेवा संस्था द्वारा तैयार 7वां वार्षिक क्रांतिकारी पंचांग 2026 का लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती शिशु मंदिर की छात्राओं द्वारा वंदे मातरम गीत से हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्म भूषण राम बहादुर राय ने कहा, अब वक्त आ गया है कि बाबू जगत सिंह की कोठी को राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए। हमें याद रखना चाहिए कि इतिहास वर्तमान को अतीत से जोड़ता है और भविष्य की दृष्टि देता है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें उन अनाम क्रांतिकारियों को खोजना चाहिए जिनका योगदान हमारे स्वतंत्रता में है। ये चिंगारी पूरे देश में फैली और आज बाबू जगत सिंह का इतिहास हमारे सामने है। अभी बहुत खोज करनी है। शोध समिति द्वारा 3 महत्वपूर्ण बातें आज हमारे समक्ष है। बहुत कम लोगों को पता है 1799 में काशी में स्वतंत्रता का युद्ध लड़ा गया। बाबू जगत सिंह क्रांतिकारी के साथ ही साथ सर्वधर्म समभाव के पक्षधर भी थे। सारनाथ को चिन्हित करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। 1799 काशी की बगावत के अंतर्गत बाबू जगत सिंह पूरी बहादुरी के साथ अपनी कोठी में डटे रहे। अंग्रेजों को उनको गिरफ्तार करने में 2 महीने का वक्त लगा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाबू जगत सिंह के प्रभाव का विस्तार कितना बड़ा था। सारनाथ की खुदाई में मिले मंजूषा को आज की तारीख में भारत सरकार को खोजवाना चाहिए। आज बिना सरकारी अनुदान की सहायता से शोध कार्य को संचालित करना प्रशंसनीय कार्य है। क्रांतिकारी पंचांग 2026 के लोकार्पण के पूर्व मातृभूमि सेवा संस्था के संस्थापक एवं राष्ट्रीय सचिव राकेश कुमार ने कहा, अनाम क्रांतिकारियों के लिए हमें शोध और खोज की आवश्यकता है और यह शोध तभी पूर्ण होगा जब हम क्रांतिकारियों के घरों तक पहुंचे। बाबू जगत सिंह एक ऐसे ही उदाहरण है जहां प्रदीप नारायण सिंह ने अपने 6वीं पीढ़ी के इतिहास को खोजा और समाज के समक्ष रखा। इसमें और भी कड़ियां जुड़नी चाहिए। विशिष्ट अतिथि के रूप में रविंद्र जायसवाल, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ने इस आयोजन पर अपनी प्रसन्नता जाहिर की और योगदान का आश्वासन दिया। इतिहासकार और बाबू जगत सिंह पुस्तक के लेखक डॉक्टर हामिद आफाक कुरैशी ने शोध की बातों को विस्तार से बताया और आपने कहा, बाबू जगत सिंह सर्वगुण संपन्न व्यक्तित्व थे। उनके व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं पर शीघ्र ही हम पुस्तक लाने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सारनाथ के भंते डॉक्टर केसरी सुमेध थेरो ने कहा कि अपनी मातृभूमि स्वर्ग से भी बड़ी है और बौद्ध ग्रंथों में काशी के अनेक राजाओं का जिक्र आता है। इतिहासकार शोध के संदर्भ में उन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। सारनाथ के संदर्भ में इन ग्रंथों में बहुत कुछ मिलता है। संस्था के न्यासी चंद्रकांत ने बताया कि हर वर्ष मातृभूमि सेवा संस्था द्वारा प्रकाशित होने वाले क्रांतिकारी पंचांग की डिजाइनिंग में संस्था के राष्ट्रीय संयोजक संजय कुमता का योगदान अतुलनीय है। अतिथियों का स्वागत प्रदीप नारायण सिंह एवं कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मेजर अरविंद कुमार सिंह ने किया। धन्यवाद ज्ञापन राजेंद्र कुमार दुबे ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर नागेंद्र पांडे, अशोक आनंद, पद्मश्री चंद्रशेखर सिंह, पूर्व एमएलसी केदारनाथ सिंह, सूबेदार सिंह विक्रमा रायदा, राम सुथार सिंह, प्रोफेसर उपेंद्र मणि त्रिपाठी, प्रोफेसर ध्रुव कुमार, प्रोफेसर अरविंद जोशी, प्रोफेसर प्रवेश भारद्वाज, डॉक्टर राजकुमार सिंह, प्रेम कपूर, परमजीत सिंह अहलूवालिया, श्रीमती अंकिता खत्री, गोकुल शर्मा, केदार तिवारी, नरेंद्र नाथ मिश्रा, हिमांशु उपाध्याय, डॉक्टर कविंद्र नारायण, पुरुषोत्तम मिश्रा, आचार्य दिनेश पांडे, महेश चंद्र, अवनीधर, अरविंद सिंह एडवोकेट और चित्रकार मनीष खत्री, उपेंद्र गुप्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट, शिशिर बाजपेयी व्यापार मंडल के संजय सिंह, बिल्लू शमीम, विकास यादव, एहसन अहमद, नीची बाग गुरुद्वारा के मुख्य ग्रंथी के अतिरिक्त भारी संख्या में शिक्षाविद और शहर के अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मेरा नाम प्रदीप नारायण सिंह है। मैं बाबू जगत सिंह के 6ठी पीढ़ी का अंश हूँ और जगतगंज में निवास करता हूँ और काशी राजवंश के 12वीं पीढ़ी का अंश हूँ। आज मातृभूमि सेवा संस्था की तरफ से क्या आयोजन किया जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, मातृभूमि संस्था जो है ये बड़ा ही अच्छा कार्य कर रही है और ये विगत 7 वर्षों से राष्ट्रीय क्रांतिकारी पंचांग बना रही है, जो कि क्रांतिकारी जितने भी नोन हैं
और गांव-गांव, घर-घर जाके वो अनसंग हीरोज को खोजते हैं और अपने पंचांग में स्थान देते हैं, जिससे देश के युवा और वर्तमान पीढ़ी के लोग और पुरानी पीढ़ी के लोग भी अपने देश के क्रांतिकारियों को जान सकें। और ये काशी के लिए और देश के लिए गर्व की बात है कि 2025 में आप लोग यहाँ राष्ट्र आए थे, उनके सचिव और पूरी टीम, उन्होंने सब देखा और उसी समय उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं 2026 के क्रांतिकारी पंचांग में बाबू जगत सिंह को स्थान दूंगा। और मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि उस पंचांग के 2 पृष्ठ को उन्होंने बाबू जगत सिंह को समर्पित किया है। आज कार्यक्रम के अतिथि के रूप में कौन? आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध पत्रकार, प्रसिद्ध संगठनकर्ता, जेपी आंदोलन के कर्ता धर्ता आदरणीय राम बहादुर राय जी, पद्म भूषण आदरणीय राम बहादुर राय जी, जो वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष हैं, वो आए हैं। विशिष्ट अतिथि में आदरणीय छोटे भाई रविंद्र जायसवाल जी हैं, माननीय मंत्री, स्वयं इतिहासकार, जो कि स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, हामिद अशफाक कुरैशी जी, वो स्वयं पधारे हैं। और इंडो श्रीलंकन बुद्धिस्ट इंटरनेशनल एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर थेरो जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और मातृभूमि संस्थान के कर्ता धर्ता और प्रेरणा स्रोत आदरणीय राकेश जी स्वयं उपस्थित। बात की जाए तो आज जो है जो कार्यक्रम हो रहा है, कहाँ से और लोग आए? अब ये तो आप पत्रकार बंधु हैं, आप जान सकते हैं, सारे शिक्षा जगत के लोग, समाज के लोग बड़ी संख्या में और राष्ट्रभक्त लोग आए। संदेश क्या रहेगा? क्या संदेश रहेगा आज की? संदेश यही है कि देखिए, देश का इतिहास ठीक से लिखा नहीं गया है, आधुनिक इतिहास पे काम करने की आवश्यकता है। विशेष तौर से ईस्ट इंडिया कंपनी पीरियड 1760 और 1857 के बीच, ये अभी हम लोग रिसर्च कर ही रहे हैं, लेकिन ये देश में एक थोड़ा सा दीपक जलाने की कोशिश किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस उद्बोधन से कि अनसंग लोगों को खोजना चाहिए, हम लोगों ने एक छोटा प्रयास किया है, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से, सबके आशीर्वाद से